दुर्ग में जबरन धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार की गई 2 नन के मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। केरल से कांग्रेस और सीपीएम के नेताओं ने दुर्ग पहुंचकर दोनों नन से मुलाकात की है। रिपोर्ट देखिए। दुर्ग में धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में जेल में बंद दोनों नन को एनआईए कोर्ट से झटका लगा है। एनआईए कोर्ट ने दोनों को जमानत नहीं दी है और सुनवाई के बाद फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित रखा है। कहीं न कहीं इस मामले को टेम्पर्ड और उसको प्रलोभित किए जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और ये कोई एक या दो नन के द्वारा नहीं बल्कि एक पूरे गिरोह के द्वारा ये सब चीजें की जा रही है, जिस पर हमारा ऑब्जेक्शन था और उसी चीज के लिए हमने दिया है। माननीय न्यायालय के समक्ष अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया है। उसको माननीय न्यायालय ने ऑर्डर को कल के लिए रिजर्व रखा। इधर मामले में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष के नेताओं का केरल से छत्तीसगढ़ पहुंचकर दोनों नन से मुलाकात करने का सिलसिला भी जारी है। शुक्रवार को सीपीएम महिला अध्यक्ष पीके श्रीमती ने जेल में बंद वंदना और मेरी से मुलाकात की और कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार दोनों नन को जल्द से जल्द रिहा करे। हमको नहीं मालूम इस तरह, हमको एक ही बात हम कहना चाहती हूँ दैट जल्दी से जल्दी हमारा सिस्टर्स रिलीज करना, दैट इज द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट शुड टेक डिसीजन। सीपीएम के अलावा केरल कांग्रेस के 5 सांसदों कोडी कुनिल सुरेश, एंटो एंटनी, डीन कुरियाकोस, राजमोहन उन्नीनाथन और हिबी एडन ने भी जेल पहुंचकर दोनों नन से मुलाकात की है। कांग्रेस के सांसद हिबी जॉर्ज एडन ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बजरंग दल के दबाव में आकर दोनों नन पर गलत केस दर्ज किया। ये जो पूरा घटना है 25 जुलाई से लेकर कामकाज के लिए आगरा जाने का पेरेंट्स के पूरे सहयोग से ये लोग जा रहे थे। पुलिस केस भी करना नहीं चाहता था। जितना प्रेशर बजरंग दल ने पॉलिटिकली दबाव डाला है वो दबाव के अनुसार पुलिस ने केस दर्ज किया था। तो यहाँ ना कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ है ना कोई कन्वर्शन हुआ। सिर्फ कांग्रेस और सीपीएम ही नहीं, केरल बीजेपी के नेता भी गिरफ्तार की गई नन से मुलाकात करने के लिए जेल पहुंचे। केरल बीजेपी के उपाध्यक्ष शॉन जॉर्ज ने कहा कि दोनों नन केरल की है और दोनों का हालचाल जानना मेरी जिम्मेदारी है। शॉन जॉर्ज ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। I'm representing Kerala BJP, and also these people are from Kerala. You know, these two nuns are from Kerala, so it's my responsibility to be here and to see them and what will happen here. I have to inquire what will happen here and the legal things. I must ensure whatever happened. I must ensure the inquiry is going on a straight track and a right way. That's it. वही नन गिरफ्तारी केस में जारी सियासत के बीच सीएम विष्णुदेव साई का भी बयान सामने आया। छत्तीसगढ़ के नॉन का इशू है, उसको लेकर के गृह मंत्री से भी मिले थे विपक्ष के साथ। कानून अपना काम कर रहा है। नन गिरफ्तारी केस में कथित पीड़िताएं भी सामने आकर बयान दे चुकी हैं कि उन्हें जबरन नहीं ले जाया जा रहा था, लेकिन इस मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। दुर्ग से एनडीटीवी के लिए चंद्रकांत शर्मा की रिपोर्ट। खबर सागर से है, जहां संभाग के एकमात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज बीएमसी में पिछले 16 सालों से ब्लड बैंक की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिलते आए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाए गए इस कॉलेज में ब्लड बैंक जैसी जरूरी सुविधा अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर ब्लड बैंक न होने के चलते गंभीर मरीजों को समय पर खून नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है और कई बार जान जोखिम में भी पड़ जाती है। नहीं, ब्लड बैंक के लिए चूँकि क्या है कि जिला अस्पताल का जो ब्लड बैंक है उसके लिए आदेश जारी हो चुके हैं भोपाल शासन स्तर से, तो उसको हम शीघ्र ही अपने उसमें आधिपत्य में लेके उसको अपग्रेड करेंगे और उसका एक जो यूनिट होती है वो यहाँ भी खुलेगी। लेकिन अब फिलहाल उसको भी हम अपग्रेड करने के लिए हमने भोपाल भी लेटर लिखा है, हमने एक प्रस्ताव भी भेजा है उसमें,
तो जैसे ही वो हो जाता है तो मुझे उम्मीद है कि हम, क्योंकि यहाँ पूरे डिवीज़न की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से ब्लड बैंक उस हिसाब से होना चाहिए कि उसमें अत्याधुनिक सुविधाएँ हों सब। उन सब के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर पे हम बहुत जल्दी एक उसी ब्लड बैंक को अपग्रेड करके अत्याधुनिक ब्लड बैंक में कन्वर्ट करेंगे। मेडिकल कॉलेज में वैसे तो देखा जाए कई अव्यवस्थाएं हैं, बाकी ब्लड बैंक एक अहम ज़रूरत है। लोगों को बहुत परेशान होना पड़ता है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं जिनके लिए ब्लड उपलब्ध नहीं हो पाता है, वो यहाँ वहाँ से जाते हैं। उस पर कालाबाजारी भी बहुत चरम सीमा पे होती है, तो लोगों को काफ़ी परेशानी है। शासन ने करोड़ों की लागत से मेडिकल कॉलेज तो बनाया है, बाकी उसको मेंटेन नहीं किया है। ना उसमें ब्लड बैंक की सुविधा है, ना उसमें साफ सफाई रहती है, कई असुविधाएं हैं उसमें ब्लड बैंक की। सागर संभाग के एकमात्र बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जो मेडिकल कॉलेज है ये 2007 में करोड़ों की लागत से यहाँ के जो शहरवासी हैं या यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए के उद्देश्य से इसको बनवाया गया था। लेकिन इस जो मेडिकल कॉलेज है इसमें लगभग 16 साल बीत जाने के बाद भी अब तक ब्लड बैंक की सुविधा शुरू नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि सागर और सागर के आसपास के जो लगे हुए ज़िले हैं, यहाँ के लोग, यहाँ के मरीज स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और जब वो यहाँ पर आते हैं तो उन्हें ब्लड की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें कई जो असुविधाएं हैं उनका सामना करना पड़ता है। जब इस पूरे मामले पर हमने यहाँ के डीन से बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो जिला चिकित्सालय है और जो मेडिकल कॉलेज है इसका मर्जर का जो मामला है वो अभी चल रहा है, जिसके चलते यहाँ के जो जिला चिकित्सालय का ब्लड बैंक है हम उसकी जो सुविधा है उसको लेते हैं और जो मरीज़ आते हैं उनको भी वहीं से जो ब्लड है उसको उपलब्ध करवा पाते हैं। अब देखना ये होगा आने वाले समय में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में कब तक ब्लड बैंक की सुविधा शुरू हो पाती है। एनडीटीवी के लिए सागर से हनी दुबे की रिपोर्ट।